सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे आज जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल आम जनजीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और लगभग हर कोई इस समस्या से जूझते हैं। एक होता है निजी जीवन, एक होता है निजी जीवन जो अपना पर्सनल लाइफ होता है, प्राइवेट लाइफ होता है। इसके लिए हम लोग को अधिकार भी मिला राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल 21 के तहत। एक होता है सार्वजनिक, है ना, सार्वजनिक जीवन होता है जो पब्लिक लाइफ होता है या प्रोफेशनल लाइफ होता है। तो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कभी कभी क्या होता है, इसमें हम नैतिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। नैतिक द्वंद्व कैसा? दरअसल होता है क्या कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच में एक पतला सा लकीर है, बहुत ही पतला लकीर है, और हमें पता नहीं चल पाता है। ऐसे जब भी कोई लकीर आ गया, इसका मतलब आपको निजी जीवन अलग रखना है, सार्वजनिक जीवन अलग रखना है। लेकिन ये पतला सा लकीर जब है, वो लकीर अगर मिट जाता है तो कब हम निजी जीवन का प्रभाव सार्वजनिक जीवन में देखने को मिलता है और सार्वजनिक जीवन का प्रभाव निजी जीवन में देखने को मिलता है। और यह फैक्ट भी है कि आपका जो निजी जीवन है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है, और सार्वजनिक जीवन का भी प्रभाव कहीं ना कहीं निजी जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि दरअसल निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन अलग नहीं है, दोनों एक तरह से एक ही है। तो खैर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में क्या नैतिक द्वंद्व होता है। उससे पहले ये समझिए कि निजी जीवन किसको कहेंगे। हर एक व्यक्ति का अपना क्या होता है, एक निजी जीवन होता है। राइट टू प्राइवेसी, आपको एक अधिकार भी मिला है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत। निजी जीवन जो होता है वो दरअसल आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का विचार होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसका दर्शन होता है। तो ये सब जो है ये क्या है, निजी जीवन, यानी ये सब क्या है, निजी जीवन का पार्ट। सार्वजनिक जीवन में समाज प्रधान होता है, वहाँ पे व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं होता, वहाँ पे समाज प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरा घर है, अब मेरे घर में मैं बेड कहाँ पे रखूँगा, अलमीरा कहाँ रखूँगा, टीवी कहाँ रखूँगा, सोफ़ा कहाँ रखूँगा, वो मैं डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे चूंकि ये मेरे निजी जीवन से जुड़ा हुआ, मैं घर में क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे बातचीत करूंगा, वहाँ पे किसी को हस्तक्षेप करने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। और नैतिकता भी ये कहता है कि आप किसी के पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें। जब बात सार्वजनिक की हो जाएगी तब वहाँ पे आपका व्यक्तिगत चॉइस खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तिगत विचार भी पूर्णतः वहाँ पे लागू नहीं होता है। अब समाज में मान लीजिए दुर्गा पूजा है या कोई पूजा पाठ करना है, अब पंडाल बनवाना है, तो पंडाल बनवाना है तो सिर्फ मेरे कहने से इस जगह पे पंडाल नहीं बनेगा, उसमें सभी की स्वीकृति होनी चाहिए। तो समाज में हर लोग की स्वीकृति होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज क्या हो जाता है, तो समाज प्रधान हो जाता है वहाँ पे। तो सार्वजनिक जीवन कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होता है। या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि घर में आप कोई भी ड्रेस पहन के रह सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीका का ड्रेस पहनी। लेकिन जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपके पास आपका एक ड्रेस कोड होगा। वहाँ पे थोड़ी आप ऐसे ही हाफ पैंट पहन के चल जाएंगे, तो वहाँ पे अपना एक ड्रेस कोड होगा। वहाँ पे घर में आप कहीं भी लेट सकते हैं, लेट के टीवी देख रहे हैं, लेट के ही काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको चेयर पे बैठ के काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लेट के नहीं काम कर सकते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो सार्वजनिक जीवन में आपका क्या होगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट। उस कोड ऑफ कंडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सार्वजनिक जीवन। तो बोला जाता है कि अगर एक अच्छा जीवन आप जीना चाहते हैं तो आपको दोनों जीवन को अलग रखना पड़ेगा, लेकिन हो नहीं पाता है ना, हो नहीं पाता है। निजी जीवन का प्रभाव सार्वजनिक जीवन में पड़ेगा ही। यदि आप निजी जीवन में सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में भी आप सत्यनिष्ठ ईमानदार रहोगे। यदि आप निजी जीवन में बेईमान हैं, आप रिश्ते को उस तरीके से नहीं निभा पाते, आपको हर एक व्यक्ति पर शक होता है, आपको अपनी वाइफ पे शक होता है, वाइफ को अपने हस्बैंड पे शक होता है, या फिर हर एक चीज़ पे आप शक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सार्वजनिक जीवन में भी जाएंगे तो शक की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। तो चूंकि व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है, सिर्फ जगह चेंज हो जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना। तो खैर, अब देखिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो नैतिक द्वंद्व कैसे फंसते हैं, और उस सवाल का जवाब आप एंड में दीजिएगा ज़रूर कमेंट में। नैतिक द्वंद्व में कैसे फंसा जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। दो व्यक्ति का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, दो एक व्यक्ति का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक का नाम ए है, एक का नाम बी, ठीक है। ये दोनों एक साथ पड़ोस में, मतलब पड़ोस में रहते हैं।
आमने सामने इन दोनों का घर है। अब क्या हुआ, ए जो है ये हर रोज़ पी के आ जाता है, और पी के आता है तो वो निशाना बनाता है अपनी पत्नी को, और पत्नी को मारना शुरू कर देता है। तो ए क्या करता है, ये अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्त शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, हिंसा है ना करता है। बी को पता है कि ए का स्वभाव कैसा है, लेकिन दोनों पड़ोस में, चलो ठीक है ना, आमने सामने मिल जाते तो हेलो हाय हो जाता है। एक दिन ए ने हद ही पार कर दिया। ए ने क्या किया, अपनी पत्नी को इतना मारा कि मारते मारते दरवाज़ा के बाहर ढकेल दिया, मतलब गेट के बाहर आ गई। अब गेट के बाहर जब आ गई तो अब बी सुन रहा था बहुत देर से। अब बी को रहा नहीं गया, अब बी को दया आ गया। बी को लगा ना, अब मेरा चुप बैठना यहाँ पे सही नहीं है, अब मुझे ए को रोकना चाहिए। अब बी भागते भागते गया ए के पास और ए को बोला कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए, आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है। तो ए को कोई असर नहीं हुआ बी का, फिर से ये और इसको मारना शुरू कर दिया। ये जितना बोल रहा उतना ही और मार रहा है। तब बी से रहा नहीं गया, बी ने क्या किया, ए को धक्का दे दिया। और जब बी ने ए को धक्का दे दिया, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये उनकी वाइफ जो है ए की, ये डांटती है बी को कि तुम कौन होता है मेरे घर में हस्तक्षेप करने वाला। मेरा पति है, मेरा पति जैसा भी, मेरा पति मेरा देवता है, ये मेरे पे हाथ उठाए कि पैर उठाए, कुछ भी करे, तुमको क्या इससे लेना देना। मेरे पे हिंसा करा, मैं समझ लूँगी ये मेरे निजी जीवन का मामला है, तो मेरे निजी जीवन में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो। अब बी यहाँ पे द्वंद्व में, देखिए बी के पास क्या द्वंद्व है कि ये ए की वाइफ ने कहा है कि तो मेरा निजी जीवन है, और निजी जीवन में मेरे पास स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम होता कौन है रोकने वाला। अब इसको ये लगा, इसके अंदर क्या है, नैतिकता आया कि नहीं, इसको बचाव करते हैं कहीं ना कहीं, और ये निजी जीवन का हवाला दे रही है इसकी वाइफ। तो अब आप बताइए, है तो इसका निजी जीवन, वाइफ हस्बैंड अपना जो भी कर रहा है निजी जीवन का पार्ट है, लेकिन आप एक बार समझिएगा, निजी जीवन में जब नैतिकता का पतन हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एक कारण बनता है कि सार्वजनिक जीवन में आपके अंदर नैतिकता की भावना या नैतिकता का जो मूल्य होता है वो आपके अंदर मतलब उभरता है। तो कहीं ना कहीं बी के अंदर जो नैतिकता का मूल्य उभरा, वो इसलिए उभरा क्योंकि ए और उनकी वाइफ जो है, इनके अंदर और खास करके ए के अंदर वो नैतिक मूल्य का पतन हो चुका था। तो सार्वजनिक जीवन में ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये बी के लिए लगा, बी को लगा कि नहीं अब ये सार्वजनिक हो चुका है। आप अपनी वाइफ को बंद कमरे के भीतर मार रहे थे, तब तक वो निजी था, लेकिन जैसे आप सड़क पे लाके आप मार रहे, वो निजी नहीं रहा। वो जब तीसरा व्यक्ति उसको देख रहा है, सुन रहा है, फिर वो निजी नहीं रह जाता। और साथ ही साथ कि इसका प्रभाव, बी ने कहा कि इसका प्रभाव मेरे बच्चों पे भी तो पड़ेगा, मेरे बच्चे भी तो देख रहे हैं, वो क्या सीखेंगे। तो निजी अब निजी रहा नहीं, निजी अब क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। तो दरअसल क्या हो जाता है, अब यहां पे ए की वाइफ सही है कि बी सही है, इसी को बोलते हैं नैतिक द्वंद्व। अब यहां पे नैतिक द्वंद्व है कि नैतिकता रूप से यहां पे किसको सही माना जाए। क्या अगर बी का सही में हस्तक्षेप करना उचित है, क्या बी के पास वो राइट है कि वो किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। तो यहां पे बी के ऊपर सवाल उठा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि निजी जीवन अब निजी रहा नहीं, वो सार्वजनिक हो गया, तो यहां पे बी है ना। या फिर एक सवाल ये भी बनता है कि चलो ठीक है, दरवाजा के बाहर नहीं, अगर दरवाजा के अंदर ही वाइफ को पीटता और तो भी ये व्यक्ति अगर जाता, तो ये व्यक्ति क्या गलत करता या सही करता। तो आप इस सवाल, ये केस स्टडी है, मैं आपको दे रहा हूं, आप क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो अपना सोच को डेवलप करें और खुद का एक थॉट प्रोसेस जनरेट करें। आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि यहां पे कौन सही है, बी सही है या ए सही है, विथ एग्जाम्पल मुझे बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कौन यहाँ पे सही है और किसने सही काम किया, ए और बी और उसकी वाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।